हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की जो हमारी एल सीरीज़ चल रही है उसका आज हम 10वां भाग करने वाले हैं। इसके 9 भाग हम कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसमें हमारे यूनिट 4 जो पेपर फर्स्ट पार्ट ए का है और भूगर्भ शास्त्र के मैंने टॉपिक करवाए हैं, टॉपिक वाइज ही करवा रही हूँ। जब ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाएगा तब हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद मैंने शासकीय पत्र की परिभाषा, प्रारूप लेखन और एग्जाम्पल भी करवा दिया है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भील विद्रोह को समझाइए। ये भील विद्रोह को समझाना है हमको 5 नंबर में। 5 नंबर में आपको मुश्किल से 5 या 6 लाइन ही लिखना है, इतना ही समय आपको मिलता है। तो सबसे पहले भील विद्रोह कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। तो भील विद्रोह हुआ था 1818 में। क्षेत्र क्या है भील विद्रोह का? क्षेत्र है खानदेश। इसका कारण क्या था कि भील विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो उनकी जो कृषि है, जहाँ पर वो खेती करते थे, उसका अधिग्रहण कर लिया था। परिणाम क्या हुआ? भील अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए और शांतिपूर्ण ढंग से कृषि करने लगे। भील विद्रोह का ये परिणाम हुआ था। भील जाति ने ये विद्रोह किया, इसलिए इसको भील विद्रोह कहते हैं। तो इस प्रकार से आप मेन जो कारण क्या, परिणाम क्या, कब हुआ था, क्षेत्र क्या था, तो इस सब से आपको इस प्रकार से आंसर मेंशन करना है। अगला है, बुंदेला विद्रोह को समझाइए। बुंदेला विद्रोह 5 नंबर में। सबसे पहले बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। क्षेत्र क्या था इसका? सागर नर्मदा। और केंद्र कहाँ था? सागर का जो उत्तरी क्षेत्र है वो बुंदेला विद्रोह का केंद्र था। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर लगाना। परिणाम क्या हुआ? 1845 में संपूर्ण जिले में राजस्व में 10% की छूट दे दी गई। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर के हैं। बुंदेला विद्रोह आपको 11 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो आपको मेरे आधुनिक इतिहास के नोट्स में इसके 11 नंबर भी है, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ। मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति के नोट से आपको ये करवा रही हूँ। साथ में हमारे कुछ ग्रुप अपडेटेड भी प्रश्न होते हैं जो आपको हमारे मेंस के पैकेज के साथ मिलते हैं। मेंस के पैकेज में आपको 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं। उनमें भी हम आपकी तैयारी कराते हैं, तो उनमें भी अपडेटेड प्रश्न दिए जाते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं। अगला है, अप्पाजी भोंसले विद्रोह को समझाइए। तो अप्पाजी भोंसले विद्रोह हुआ था 1818 में। कहाँ पे हुआ था ये? महाकौशल में, क्योंकि अप्पाजी भोंसले जो भोंसले साम्राज्य था वो महाकौशल क्षेत्र में रहा था। कारण क्या था अप्पाजी भोंसले विद्रोह का? तो अंग्रेजों द्वारा जो नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले थे उनको बोला गया कि आप मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्र छोड़ दो। तो ये अप्पाजी भोंसले विद्रोह का कारण था। इसका परिणाम क्या हुआ? महाकौशल क्षेत्र में क्रांति की लहर उत्पन्न हो गई। अगला है, बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसी के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसको बंग भंग आंदोलन कहते हैं। और इसके विरोध में कई स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे। मध्य प्रदेश में इसका केंद्र जबलपुर था। मंडला डिंडोरी में भी युवाओं का नया उत्साह संचारित हुआ। परिणाम ये हुआ कि वेगार जो प्रथा चल रही थी वो बंद हो गई और राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। अगला है, मधुकर शाह बुंदेला पर प्रकाश डालिए। मधुकर शाह बुंदेला जो थे ये 3 नंबर का प्रश्न है। ओरछा के शासक थे। बुंदेला विद्रोह के ये प्रमुख नायक थे। अंग्रेजों ने 1843 में इन्हें 19 वर्ष की उम्र में ही काले पानी की सजा दे दी थी। अगला है, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। निर्माणकर्ता कौन थे केंद्रीय संग्रहालय के? तुकोजीराव होलकर तृतीय थे। कौन थे? तुकोजीराव होलकर तृतीय थे। इसकी विशेषता क्या है? होलकर सागर जो शासक थे उनकी युद्ध सामग्री यहाँ रखी जाती थी। होलकर राजवंश के जो चित्र हैं, हस्तशिल्प का संग्रह भी यहाँ रखा जाता था और वर्तमान में इसमें 8 दीर्घाएँ हैं। विशेषता क्या है? और इसकी 1965 में राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन ये आ गया था। 1929 में इस केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी और 1965 में ये राज्य सरकार के अधीन आ गया था। अगला है, झंडा सत्याग्रह। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखना है तो प्रारंभ 1923 में जबलपुर से हुआ था। कारण क्या था इसका? कि अंग्रेजों ने जबलपुर के टाउन हॉल में तिरंगा उतारकर पैरों से कुचल दिया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? सुभद्रा कुमारी चौहान थी और सुंदरलाल तपस्वी थे। 18 जुलाई 2023 को पूरे देश में झंडा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा अगर नहीं जुड़े हैं।
फ्रेंड्स ये हमारा मेंस का पैकेज है। किस तरह के प्रश्नोत्तर है देखिए, अगर आप बना बनाया रेडीमेड मटेरियल चाहते हैं, हर सिलेबस का हर टॉपिक कवर है। अलग अलग बुकलेट बनाई हैं, जैसे कि भूगर्भ शास्त्र की अलग बुकलेट है, ऊर्जा की अलग बुकलेट है, पर्यावरण की अलग है, भौतिक रसायन की अलग है, संविधान की अलग है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अलग है, समाजशास्त्र की अलग है, लोक प्रशासन की अलग है। इस तरह अलग अलग बुकलेट बनाई गई हैं। प्रारूप लेखन की एक अलग बुकलेट दी गई है, केस स्टडी की एक अलग बुकलेट दी गई है, निबंध की अलग दी गई है, हिंदी की अलग दी गई है। इस प्रकार से ये टोटल मेंस की 44 बुकलेट हैं और ये पूरी हैंड रिटन है। टॉपिक को प्रश्नोत्तर तरीके से कवर किया गया है ताकि आपको पढ़ने में पता चले कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। बहुत सारे जो एक टॉपिक से मोस्टली जितने एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कवर किए हैं। साथ में हम इनके आपको मेंस के 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी देते हैं। उन ग्रुप में भी उस विषय से रिलेटेड, जैसे कि पॉलिटी का अलग ग्रुप है तो हम पॉलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि क्या संसदीय शक्ति अपना फ़ायदा उठा रही है, क्या संसदीय शक्ति को सीमित कर देना चाहिए, क्या राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है, क्या बन सकता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम ग्रुप में पहुंचाते हैं। ग्रुप में से भी आप लोग अपडेट रहिएगा। जैसे ही आप हमें नोट्स का पेमेंट करते हैं हम आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ लेते हैं और ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार से 25 अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रुप हैं मेंस में। प्रीलिम्स की आपको 11 बुकलेट दी जाती है यूनिट वाइज। ये भी हैंड रिटन है, बहुत शानदार सरल भाषा में तैयार की गई है। प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं 3। ये 12,000 MCQ के प्रैक्टिस सेट हैं और अभी जो रिसेंटली 2023 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, केवल जो हमारे टेस्ट भी करके गए हैं उनके भी 80, 70, 75, 80 नंबर आए हुए हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में जो 44 बुकलेट है वो 12 बुकलेट 3 नंबर की हैं, 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप तैयारी के लिए दिए गए हैं। ये सभी जो मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला जहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम बनाना है डायग्राम बनाया है, ये इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे मेंस के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, प्री के लेना चाहते हैं, या हमारा प्री मेंस प्री प्रैक्टिस है तीनों का जो पैकेज लेना चाहते हैं 58 बुक्स का, तो आप हमारा ये पैकेज भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है जिसकी मैं बात कर रही थी कि जिसमें 12,000 MCQ हैं। इसमें एक करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलेगी और 2 बुकलेट आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, मतलब 1 से 50 और 50 से 100, ऐसे 100 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 10,000 प्रश्न यूनिट वाइज हैं। हर यूनिट से लगभग 1,000 प्रश्न हैं और ये पूरे इस प्रकार का बॉक्स आपको मेंस प्रीलिम्स के नोट्स के साथ दिया जाता है और इस प्रकार की पूरी बुकलेट आपके पास आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम देखते हैं ओंकारेश्वर और महेश्वर पर टिप्पणी। ये मध्य प्रदेश की कला संस्कृति में आपसे पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश जो है भारत का स्वर्ग और हृदय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ के दर्शनीय स्थल अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर और महेश्वर पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहले हम ओंकारेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो ओंकारेश्वर ओम की पवित्र आकृति के स्वरूप दीप सदृश मनोरम स्थल अनंत काल से तीर्थ के रूप में ये मान्य है। मतलब किस रूप में ये जाना जाता है, तो इसको तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ नर्मदा कावेरी के संगम पर ओमकार मांधाता मंदिर में ज्योतिर्लिंग है जो पुराण प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग 12 में से एक है। ओमकारेश्वर के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? ओमकार है, मानधाता है, सिद्धनाथ मंदिर है, 24 अवतार है, काजल रानी गुफा है। ये सब कहाँ पर है? ओमकार में है, ओमकारेश्वर में। अब हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया है, अब हम एक छोटा सा मैप बना देंगे। मैप में जहाँ पर भी ये ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, उसको हम शो कर देंगे। तो जो भी पेपर चेक करेंगे उनको पता रहेगा कि हमको पता है कि एमपी के मैप में ये कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम भी बना देना है छोटा सा, इसमें टाइम नहीं लगता है। अब अगर महेश्वर आ गया तो इसमें क्या लिखेंगे? कीर्तिवीर्य की राजधानी थी। उल्लेख इसका रामायण और महाभारत में किया गया है। दर्शनीय स्थल इसमें क्या है? अहिल्या संग्रहालय, राजेश्वरी मंदिर, पेशवा घाट, राजवाड़ा घाट। ये महेश्वर, और महेश्वर की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जो अहिल्या बाई के कारण हैं। तो ये सभी आप महेश्वर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना ये आंसर कवर कर सकते हैं। अब अगर आ जाए कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी लिखो, तो कैसे आप लिखोगे? 5 नंबर में। इसके 3 फैक्ट आप 3 नंबर में भी डाल सकते हैं। 5 नंबर में पूछे तो आप 5 नंबर में भी डाल सकते हैं। 11 नंबर में पूछे तो वो आपको हमारे नोट्स में या ग्रुप अपडेटेड प्रश्न में मिल जाएगा।
कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी लिखी तो मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता की आग की पहली चिंगारी जलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नरसिंहगढ़ के ये राजकुमार थे। 1824 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था? 1824 में। अंग्रेजों द्वारा सीहोर के दशहरा मैदान में हुए युद्ध में छल से इन्हें शहीद कर दिया गया। कहाँ पे? अंग्रेजों द्वारा जो सीहोर का दशहरी मैदान में युद्ध हुआ था। कुंवर सिंह के शौर्य का परिणाम ही था कि 1857 में हुई स्वतंत्रता संग्राम की आग शीघ्र ही पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के मंगल पांडे थे, ये कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी लिख सकते हैं। कुंवर सिंह कौन थे? मध्य प्रदेश के मंगल पांडे थे, हम निष्कर्ष में लिखेंगे। अगला है रानी अवंतीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं? मध्य प्रदेश में योगदान बताइए। ये क्वेश्चन आपको 11 नंबर में भी पूछ सकते हैं और आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 3 नंबर में भी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स हैं, इसी यही आपको मिलेंगे। पहले आप रिव्यू भी देख लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे रिव्यू मेरे नोट्स के डले हुए हैं, पूरी बुकलेट के ही रिव्यू डाले हैं, जो है सामने है, तो आप देख सकते हैं। रिव्यू देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, तभी आप मेरे से परचेज़ कीजिए। रानी अवंतीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन महान महिलाओं ने अपने शौर्य से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनमें से ही एक थी महारानी अवंतीबाई। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की छोटी सी रियासत रामगढ़ की ये वीरांगना थी। अंग्रेजी सेना से इन्होंने डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजी सेनापति वार्डन के उसने छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें झुका दिया था। रानी ने अपने राज रामगढ़ में अधिकार किया और अंग्रेजी तहसीलदार की हत्या भी कर दी थी। दिसंबर 1857 में वार्डन ने रामगढ़ की ओर कूच किया और रीवा राज की मदद से रानी की सेना पर आक्रमण किया। रानी की मुट्ठी भर सेना और अंग्रेजी सेना के बीच भारी युद्ध हुआ। रानी अंग्रेजों के हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के हाथ मारे जाने के कारण अपना बलिदान दे दिया। निष्कर्षतः यह कहा जाता है कि रानी अवंतीबाई अपने युग की महान सेनापति थी। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने जो डेली करंट अफेयर्स है वो सीरीज़ भी आरंभ कर दी है। रोज़ जो होता है वो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में, वहीं से ही प्रश्न बनेंगे। इसके साथ कुछ हम चलते चलते प्रश्न भी पढ़ते हैं, तो स्टैटिक जीके के प्रश्न रहते हैं, तो वो नहीं देखा हो तो देखिए। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का मैं मंथली लाया करूँगी, उसका 1 महीने का जैसे दिसंबर पूरे का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का रहेगा, जल्द ही आपके सामने पूरे करंट सुपर 8 प्रश्न आपके सामने लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।